Hello everyone, welcome to IBS Himachal. So I'm back with another major announcement. तो HPRCA ने अपना सिलेबस जो है आपकी कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट का रिलीज़ कर दिया है. तो थोड़ा सा सिलेबस पे हम देखते हैं क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, जो एज़ पर आर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है. एज वी ऑल नो, जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा 120 क्वेश्चंस आएंगे और ड्यूरेशन कितना 1.5 घंटा रहेगा और उसमें से 85 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस से आएंगे. तो सिलेबस देखते हैं. सबसे पहला जो यूनिट है सब्जेक्ट्स एज पर आर एसेंशियल क्वालिफिकेशन. ठीक है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग. ठीक है, इसमें डेटा कम्युनिकेशन OSI मॉडल एज सच मेंशन नहीं है बट करना तो पड़ेगा ही. ठीक है, देन स्विचिंग टेक्निक्स भी दिया गया है. ट्रांसमिशन मीडिया इजी है, मतलब एज सच बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है जो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग है. ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल भी दिए गए HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP. ठीक है, क्लियर. देन इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पेज डिज़ाइन. ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ है. आपका HTML है. ठीक है, HTML इंट्रोडक्शन, साथ में आपकी जावास्क्रिप्ट भी दी गई है. ठीक है, देन इंट्रोडक्शन टू PHP भी आपको करनी पड़ेगी. तो ये वाला यूनिट काफ़ी अच्छा खासा डिटेल में दिया गया है. नेटवर्किंग एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है. देन हम आगे मूव करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, जो कि काफ़ी टिपिकल सब्जेक्ट रहता है हमारे पूरे के पूरे टेन्योर में, जो भी हमारी बीटेक का रहता है. ठीक है, तो इसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स. ठीक है, एल्गोरिदम्स, एरे, स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट. देन सर्चिंग एल्गोरिदम्स, लीनियर बाइनरी सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी है दिए. बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक सॉर्ट, मर्ज नहीं है इसमें. ठीक है, देन ग्राफ एल्गोरिदम भी है. ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, शॉर्टेस्ट पाथ. देन क्रुस्कल्स एल्गोरिदम है, प्रिम्स एल्गोरिदम भी दिया है. ठीक है, तो इसका भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है. देन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी वेटेज रहता है इस यूनिट का. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शंस एंड टाइप्स, इसमें मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्लियरली मेंशन्ड है. देन CPU शेड्यूलिंग भी दिया गया है. डेडलॉक, देन मेमोरी मैनेजमेंट. तो इसमें वर्चुअल मेमोरी में डिमांड पेजिंग एज वेल एज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, ये सब भी सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है. अब हम चलते हैं DBMS. नेक्स्ट सेक्शन है आपका DBMS. ठीक है, डेटाबेस कंसेप्ट्स, रिलेशनल डेटा मॉडल. ठीक है, कीज का आपको पता होना चाहिए. फिर इसी में ER डायग्राम, एनहेंस्ड ER मॉडलिंग. ठीक है, देन SQL भी मेंशन्ड है, DDL, DML, DCL, और साथ में मैथ फंक्शंस. ठीक है, डेटा फंक्शंस. तो ये DBMS भी एज सच इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं. अभी तक मुझे सबसे डिटेल में आपकी वेब टेक्नोलॉजी वाला यूनिट लगा है. क्लियर. देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो SDLC है. ठीक है, ये तो सबसे इजी है, थ्योरी पार्ट है. इसमें आपको अलग अलग मॉडल्स पता होने चाहिए. ठीक है, देन टेस्टिंग है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल जो आपका होता है आपका SDLC में. ठीक है, देन यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये सब हमने पढ़ा ही है. देन वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ग्रे बॉक्स, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग. क्लियर. वो तो इसमें नहीं है बट फिर भी करना ही पड़ेगा, ईजी है. तो देखो ये यूनिट भी इतना एज सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. DBMS भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एज सच नहीं है कॉम्प्लिकेटेड. अभी तक मुझे लग रहा है कि ये है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब पेज डिज़ाइन है, इसमें काफ़ी कुछ आपसे पूछा गया है. ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ सिलेबस में मेंशन है. अब आया कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. देखो सिलेबस तो अच्छा है, बस इन्होंने पता नहीं कैसे जिग जैग करके अरेंज किया है यूनिट में. बाकी सब तो ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में लॉजिक सर्किट, ठीक है, कंपोनेंट, गेट्स आपके पूरे पूछे गए हैं. ठीक है, मैप सिंप्लीफिकेशन, के मैप्स करने पड़ेंगे. फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स भी क्लियरली मेंशन्ड है, फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल सर्किट्स. देन उसके बाद आपका नंबर सिस्टम में कन्वर्जन एज सच सब कुछ क्लियरली दिया गया है. ठीक है, देन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर. तो ये भी काफ़ी अच्छे वे में सिलेबस दिया है, पूछा है इन्होंने. फिर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन कोड्स. ठीक है, देन सेंट्रल CPU में भी आपको जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहती है, स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस. ओके, देन एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, रिस्क सिस्क भी इसमें करना ही पड़ेगा. देन AI
AI का यूनिट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ AI, दिस इसमें ह्यूरिस्टिक रिसर्च टेक्निक्स ये पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग है इसमें। ब्लाइंड सर्च टेक्निक, जनरेट टेस्ट, हिल क्लाइंबिंग, ओके। देन न्यूरल नेटवर्क भी इसी में है, ठीक है। देन एक्सपर्ट सिस्टम, स्किल वर्सेस नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज इंजीनियरिंग, सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस, टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग। तो एक ये यूनिट भी है, देखो 3 यूनिट मुझे लग रहे हैं जिसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देन ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पीपीटी है, शॉर्टकट्स ये सब आपको पता होने चाहिए, क्लियर। पीपीटी, हाँ ये तो इस पे ज़्यादा ध्यान देके फ़ायदा नहीं है। देन नेक्स्ट आया कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये तो बेसिक है, ये फर्स्ट यूनिट होना चाहिए था इस ऑर्डर में। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस ऑर्डर में, ये सब इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था वैसे, ठीक है। चलो मेंशन्ड है, क्लियर। जैसे अभी हमने कल ही कोर्स स्टार्ट किया है, तो मैंने इस यूनिट को ही स्टार्ट किया था बेसिक। तो हमने आज ख़त्म किया है आपके ये कैश मेमोरी, पीसी स्पेसिफिकेशन, कैश मेमोरी तक हमने ये कवर कर लिया था, ठीक है। बेसिक था ये तो। देन कंप्यूटर प्रोग्राम में, हाँ ये आ गया एल्गोरिदम, फिर फ्लो चार्ट किस वे में होते हैं, फिर इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, दिया गया है आपका, हाँ टाइप्स ऑफ एरर्स इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर आपका टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्टिंग, डिसीजन टेबल, एल्गोरिदम, बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन, ठीक है, ये कंसेप्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि C++ तो होगा ही, अब वो जावा देंगे, पाइथन देंगे, तो इन्होंने पाइथन दी है। तो प्रोग्रामिंग भी एज सच टिपिकल नहीं है, हाँ बट ये कि हमें आउटपुट बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। तो इसमें आपका डेटा प्रोटेक्शन वाला आ गया, वायलेशन ऑफ IPR, साइबर सेफ्टी, मालवेयर, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी दिया गया है अलग से, ओके। देन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो इसमें IT लॉज भी आ गए, ठीक है। तो ये भी इतना टिपिकल नहीं है, थ्योरी है ये भी। देन क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें यूनिट अलग से दिया है। डेफिनेशन, रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्लेटफॉर्म्स, वही सब आ गया जो SaaS, PaaS, IaaS, ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा कवर। हाँ, अब जो मुझे सबसे टिपिकल लगा है, जो कि मेरा भी वीक पॉइंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, वो है ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स। तो ये अच्छा खासा हैवी यूनिट दिया गया है, इसको हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, देन रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, अगर याद होगा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में पुश डाउन ऑटोमेशन कैसे रहती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक आ गया। फिर ट्यूरिंग मशीन भी क्लियरली दिया है, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन एंड इट्स वेरिएशंस। तो अब मेरे लिए तो देखो जो टास्क है, मेरे को ये यूनिट पढ़ना पड़ेगा, एक ये यूनिट और वेब टेक्नोलॉजी वाला करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वैसे तो हमें B.Ed मेंशन नहीं थी, B.Ed हमारे लिए तो है नहीं क्वालिफिकेशन, पर हमें ये टास्क मिल गया है, ये भी करना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स ऑफ 1 ईयर B.Ed, लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लेसन प्लानिंग, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। तो थ्योरी पार्ट ही होगा इसमें। तो ये तो आ गए आपके, और फिर जनरल अवेयरनेस में इन यूनिट से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप ये रख लो कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 साइंस के, 5 क्वेश्चन हर उससे यूनिट से आएंगे, ठीक है। तो ये मेंशन है, ये आपका सिलेबस है। अच्छी बात है कि उन्होंने टाइमली सिलेबस रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं कि सिलेबस एज सच कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मुझे लगता है कि देखो अलग अलग आपके अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग सब्जेक्ट्स अपने अच्छे से पढ़े थे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जस्ट गिव मी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो टैक मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। टैक मेरे को प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा। बाकी टैक के बाद फिर आपका जो वेब टेक्नोलॉजी वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट मुझे जो लग रहा है, हाँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी अच्छे से दिया है। प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो DBMS देखो इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा इन्होंने कुछ सिलेबस में डाला नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्किंग भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डिटेल्ड रहता है, पर इतना कुछ इन्होंने उसमें भी नहीं डाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इतना एज सच बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है।
तो ये आपका सिलेबस है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि कल ही यानी कि 23 अप्रैल को हमारा ये, अब क्या है कि क्रैश कोर्स लॉन्च किया है हमने, ठीक है, क्रैश कोर्स ही समझ लो। आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम जल्दी करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। एप्लीकेशन विंडो मोस्ट प्रोबेबली 18 मई तक है आपकी, जितना मुझे याद है, ठीक है, ओपन है। तो मेरा सजेशन ये है कि देखो, अब क्या है कि ऐसे तो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि एग्ज़ाम ये होगा, बट मैं अपनी प्रिडिक्शन दूं, मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा जो आइडिया है, ठीक है। तो मैंने जो स्टार्ट किया है कोर्स, मैंने भी यही कमिटमेंट दी है कि फर्स्ट वीक ऑफ, वैसे तो मेरी अब ट्राई है कि, क्योंकि अब क्लास पे लेके घंटा थी, अब मैं क्लास 2-2 घंटे लूँगा डेली, ठीक है। तो क्रैश कोर्स टाइप ही करवाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जो मुझे लग रहा है कि जो यूनिट्स पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिस तरह से टिपिकल है, उस पर हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। जैसे ये टैग लग रहा है वेब डेवलपमेंट, मुझे लग रहा है, बाकी तो ऐसा किसी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं, वेब डेवलपमेंट भी नहीं है, ठीक है, आर्किटेक्चर ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। अच्छा, और कुछ है इसमें जो मुझे, अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया है, वेब डेवलपमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव काफ़ी, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर भी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया है, ओके। फिर हम आएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग भी थ्योरी हो गया। हाँ, 2-3 यूनिटी है जो, बाकी तो एज सच मुझे नहीं लगता। अब हो सकता है वो ये मेरे लिए हो, आपके लिए ना हो, बट मेरा ये जनरली परसेप्शन है। टैग मुझे अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट IBS हिमाचल, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि कोर्स आपने कुछ पूछना भी है, कुछ गाइडेंस लेनी है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं IBS हिमाचल पे, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल IBS हिमाचल। थैंक यू।